छत्तीसगढ़ में पिछले 33 सालों से कांग्रेस जिस विधानसभा सीट से चुनाव जीत नहीं पाई है, उसी सीट से महंत रामसुंदर दास को प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। और महंत रामसुंदर दास इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी रणनीति समझेंगे और इस सीट को कितना गंभीरता से लेते हैं, उस सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आप तो जांजगीर चांपा से हैं, वहाँ आप 2003-2008 में चुनाव लड़ के जीत चुके हैं। यहाँ रायपुर दक्षिण कैसे? श्री धुआधारी मठ का मैं प्रमुख सेवक हूँ। श्री धुआधारी मठ रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये बात बिल्कुल सही है कि मैं 2 बार 2003 से 8 और 8 से 13 जांजगीर चांपा जिला से मैं विधायक रहा हूँ और वहाँ सेवा कार्य पूरा किया हूँ। इस समय मैं जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए आवेदन किया था, लेकिन सभी वरिष्ठों ने सलाह किया और उन्होंने कहा कि चूँकि धुआधारी मठ में आप रहते हैं, धुआधारी मठ रायपुर दक्षिण में, वहाँ से आप चुनाव लड़िए। तो उन सब का आग्रह और निर्देश को मान करके मैं स्वीकार किया और रायपुर दक्षिण से मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि रायपुर दक्षिण की जनता मुझे अपना अमूल्य वोट दे करके सेवा का अवसर प्रदान करेंगे और निश्चित रूप से उनका सेवा मैं करूँगा। जनता जनार्दन सेवा के लिए मैं समर्पित हूँ और वो सेवा कार्य पूरा होगा। महंत जी, ये चीज़ जो समझ में नहीं आई हमें कि जिस विधानसभा सीट से लगातार 33 साल से कांग्रेस जीत नहीं पाई, बृजमोहन अग्रवाल रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, उस सीट से बहुत सारे लोग घबराते भी हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। आपको किसी प्रकार का डर? मुझे किसी प्रकार कोई डर नहीं है। मुझे जनता के ऊपर विश्वास है और रायपुर दक्षिण की जो मतदाता हैं वो सेवा भावी मैं हूँ, इसलिए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करेंगे, अपने अमूल्य वोट देंगे और मैं विधानसभा पहुँच करके छत्तीसगढ़ में जो रायपुर दक्षिण का जो मतदाता हैं उनकी जो समस्या है उनका समाधान करने का प्रयत्न करूँगा। बृजमोहन अग्रवाल शिष्य के रूप में देखे जाते हैं, गुरु शिष्य की फाइट है। जैसे पाटन में देख लीजिए, चाचा भतीजा का है और राजनांदगांव में मामा भांजा का है। यहाँ गुरु शिष्य के फाइट, बृजमोहन से कैसा संबंध है आपका? निश्चित रूप से श्री धुआधारी मठ के प्रत्येक धार्मिक कार्यों में बृजमोहन अग्रवाल जी की उपस्थिति रहती है और वो हर समय आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने चूँकि मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है यहाँ से, तो जनता के कुछ मूलभूत सुविधाएं होती है जिसकी कमी है, उसकी पूर्ति करने के लिए मैं जनता के बीच में जाऊंगा और मेरी सेवा भावना को जनता देख रही है और मुझे विश्वास है कि अपना अमूल्य वोट मुझे प्रदान करेंगे, कांग्रेस प्रदान करेंगे, कांग्रेस के पंजा छाप पर बटन दबाएंगे और मुझे सेवा का अवसर प्रदान करेंगे, ऐसा विश्वास करता हूँ। आप महंत होते हुए भी जनता के बीच जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, ये जो सीन होगा, ये जो दृश्य होगा, ये थोड़ा अलौकिक टाइप का हो जाएगा। तो इसके लिए कितनी तैयारी, क्या रणनीति है? क्योंकि आप जांजगीर से रायपुर शिफ्ट हुए चुनाव के लिए, तो इसके लिए कुछ तैयारी है कि आप लोगों का संगठन में कुछ तैयारी चल रहा है? देखिए, आम जनता अपना सेवक चुनती है। हाँ। और जो सेवा भावना से कार्य करती है उसको जनता स्वीकार करती है। उसी क्रम में मैं मतदाताओं के बीच जाऊंगा, अपनी बात में रखूंगा कि 5 साल में कांग्रेस सरकार ने, सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कितना अच्छा सेवा कार्य जनता जनार्दन के लिए और पशु पक्षियों के लिए, सबके लिए उन्होंने किया है। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं लोगों के आग्रह करूँगा और उनका अमूल्य वोट मुझे मिलेगा, ऐसा विश्वास करता हूँ। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं सबको बता भी देता हूँ कि जब कालीचरण वाला विवाद छत्तीसगढ़ में हुआ था तो महंत जी का इंटरव्यू भी हमने किया था उस समय, और उस समय यही एक ऐसे संत थे जिन्होंने कालीचरण को मन से महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का उपयोग किया गया तो रोका गया था। तो उसी के बाद से इनका चेहरा भी देश में जाने लगा था। तो ये जो हिंदुत्व का कार्ड होता है जो बीजेपी लगातार खेलने की कोशिश कर रही है, आप साझा में देख लीजिए, वो जो 2 समुदायों में विवाद के बाद जो हत्या हुई थी, वहाँ उनके पिता को टिकट दे दिया गया और वहाँ बीजेपी के नेता आ रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं कि कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी पार्टी है। तो ये इन सबको कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, बोलने में, और आप स्वयं पत्रकार हैं, आप स्वयं महसूस भी कर रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने हैं, तब से छत्तीसगढ़ में मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ विश्व का एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर चंदखुरी में है
उसको सजाने का संवारने का काम सम्मान्य मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार कर रही है। 15 साल तक, इससे पहले 15 साल तक बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही। चंदखुरी में वो कभी दर्शन करने गए नहीं, एक ईंटा भी वहाँ कोई रखा नहीं। उसी प्रकार से इतिहासकारों को ऐसी मान्यता है कि भगवान राम अपने वन गमन के समय 14 वर्ष जो उनका वन गमन रहा, उसमें का अधिकांश उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताया और जहाँ जहाँ वो रुके थे, जहाँ जहाँ विश्राम किए थे, उन जगह को चिन्हांकित करके 75 स्थानों को विकसित करने का काम सम्मान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये विकास का तो भगवान राम के नाम से हो रहा है। गौ माता जी के प्रत्येक गाँव में गौठान बनाने का काम चल रहा है। 11,000 गौठान बन के तैयार हैं, जहाँ गौ माता सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, विश्राम कर रही हैं। 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जा रहा है, 4 रुपये लीटर गौमूत्र खरीदने का काम किया जा रहा है। ये तो बीजेपी ने कभी नहीं किया। तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी गौ माता केवल जय नहीं बुलाते हैं, गौ माता कैसे सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, इस दिशा में वो काम कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। दोनों की हिंदुत्व में अंतर इस बात को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि ऐसे सेवाभावी जो पार्टी है, उन्होंने जो मुझे टिकट दिया है, सेवा का अवसर प्रदान करें। पूरा मुझे विश्वास है कि रायपुर दक्षिण की जनता मुझे सेवा का अवसर प्रदान करेगी। बीजेपी का हिंदुत्व कैसा है? देखिए, इसमें कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, अंतर आपको समझना है। मैंने पहले ही कहा कि भूपेश बघेल जी केवल गौ माता का जय ही नहीं कहते हैं, गौ माता कैसे सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, कैसे सुखी रहे, उसका वो योजना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। भगवान राम का ननिहाल है ये। जहाँ जहाँ भगवान राम त्रेता युग में चले थे, उन स्थानों को संरक्षित करने के, सुरक्षित करने के काम कर रहे हैं। आज 2250 किलोमीटर का वो सड़क बना रहे हैं, जहाँ जहाँ भगवान राम चले थे। तो वो काम माननीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार ने किया है, छत्तीसगढ़ जनता देखी है। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे कि रायपुर दक्षिण से बहुत सारे आप ही के पार्टी के नेता रहे जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और कुछ नाराज़ भी हैं कि उनको टिकट मिला नहीं, जो पिछले बार उनको टिकट मिला था। तो इनको कैसे संतुलित करेंगे? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सब कांग्रेस के सिपाही हैं और हमारा जो मुखिया होता है, जो निर्देश देता है, जहाँ पे जिनको जो जिम्मेदारी दिया जाता है, उसका निर्वाह प्रत्येक कार्यकर्ता करते हैं। बगावत नहीं होगा। बगवाद नाम की कहीं कोई चीज़ ही नहीं है। सब एक साथ मिल करके सेवा कार्य करेंगे, सब एक साथ मिल करके सेवा करेंगे। पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, जनता के बीच हम सब के सब जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के पंजा छाप पर लोग बटन दबाएंगे, नाम तो मेरा रहेगा। सारे कार्यकर्ता मिलकर के दक्षिण का विकास करेंगे हम लोग। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। तो रायपुर दक्षिण वही विधानसभा सीट है जहां से पिछले 33 सालों से कांग्रेस जीत नहीं पाई है। वहां अब महंत राम सुंदर दास को पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ बड़ी चुनौती खड़ा कर दी है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रोय मेरी।